कंसेप्ट तो समझ लिए, अब आ रही है रियल क्वेश्चन सॉल्व करने की। यस तो अब हम समझेंगे यहाँ पे एक्चुअली में कैसे डिफरेंट डिफरेंट नेशनल इनकम्स के एग्रीगेट को कैलकुलेट किया जाता है विद यूजिंग फॉर्मूलाज। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू क्यूके एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चालू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जहाँ पे जो हमें सारे के सारे रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स के बीच में नेशनल इनकम के। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन सारे के सारे एग्रीगेट्स में से हमें कोई सा भी एक एग्रीगेट क्वेश्चन में गिवन रह सकता है। मेनली यहाँ पे हम जो दो एग्रीगेट हमारे आते हैं वो है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम रिफर करते हैं एनडीपी एट एफसी से, जो कि होता है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा हमारा होता है नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके बीच में बाकी आप देख सकते हैं 6 और एग्रीगेट्स होते हैं। तो कभी कभार हमें इनमें से कोई सा भी एग्रीगेट गिवन रहता है तो हमें उसको डेप्रिसिएशन एनआईटी और एनएफआई से अपने डिजायर्ड उसमें जो हमारा एग्रीगेट है उसमें उसे कैलकुलेट करना होता है। तो आप देखें, अगर क्वेश्चन में आपके पास एनडीपी एट एफसी गिवन हो तो आप उसमें से कैसे अलग अलग डिफरेंट एग्रीगेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनडीपी एट एफसी से कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एफसी, जो कि है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो सिंपली क्वेश्चन में से आपको डेप्रिसिएशन जो है उसको इसमें ऐड कर देना है। आप यहाँ पे डिफरेंस देखें, जो भी आप यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है उसमें आप डिफरेंस देखें, एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है जीडीपी एट एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें आप देखें डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है और वो है ग्रॉस और नेट का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि हमें नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाना है। तो नेट वैल्यू से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन जो है उसे ऐड करते हैं। और सिमिलरली अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट की ओर जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे। तो आपको अगर ज्यादा फॉर्मूले याद करने में दिक्कत होती है तो आप इस कंसेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस तरीके इस फ्लो चार्ट को रिकॉल कर सकते हैं और इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली, अगर आपके पास जीडीपी एट एफसी आ जाता है और आप चाहते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से अब हम मार्केट प्राइस पे जाएं, तो आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे, जो कि आपके फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाता है। फिर अगर आपको जीडीपी एट एमपी से जाना है एनडीपी एट एमपी पे, तो आप क्या करेंगे, उसमें से ग्रॉस में से फिर क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे। ग्रॉस से नेट की और आप मूव करेंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेंगे, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। राइट, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एनडीपी एट एफसी से कैसे जीडीपी एट एफसी पे जाया जाता है, फिर जीडीपी एट एफसी से फिर कैसे जीडीपी एट एमपी एंड फाइनली एनडीपी एट एमपी। और अगर मैं बोलूं कि एनडीपी एट एमपी से मुझे जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा है नेशनल इनकम, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आप डिफरेंसेस यहाँ पे कैलकुलेट करें। आप देखें एनएमपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी क्या डिफरेंट है। यहाँ पे ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है। यही दो अंतर है, यानी कि दो चीजें यहाँ पे चेंज हो गई। तो आप देखें, इसलिए हमने यहाँ पे दो ही चीजों को चेंज किया है। पहला, डोमेस्टिक से हमें जाना है नेशनल पे, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप एनएफआईए को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होगी, जिससे कि ये फाइनली डोमेस्टिक से नेशनल पे चला जाएगा। और मार्केट प्राइस से फिर आपको जाना है किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। यानी कि जितने जो अलग अलग यहाँ पे आप वेरिएबल्स को अलग अलग देखेंगे उतनी आप उसमें चेंजेस करेंगे। फिर आपको एनएनपी एट एफसी से जाना है किस पे, जीएनपी एट एफसी पे। तो क्या डिफरेंस है आप देखें ना, आप दोबारा नेट से ग्रॉस यानी कि आप डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, फिर इसमें आप ऐड करेंगे क्या, एनआईटी, जिससे आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, और फिर यहाँ पे वापस से आप इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, जिससे आप ग्रॉस पे चले जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। और फाइनली सर्कल कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा, जहाँ पे आप एनएनपी एट एमपी पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिससे कि आप यहाँ पे एनएनपी एट एफसी से ले आएंगे एनडीपी एट एफसी पे। तो आप इस तरीके से इस कंसेप्ट को अगर याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन कोई इससे भी ज्यादा अलग चीज कैलकुलेट करने को देता है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप उसको कोशिश करना कि आप सॉल्व कर पाए। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी, राइट। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐसे तैयार करना है कि आप जीडीपी एट एमपी से क्या कर सकें, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर पाए। राइट, आपको मतलब जीडीपी एट एमपी गिवन है और आपको उससे कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी। इस वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो इसका फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन अब यहाँ पे दिखाता हूँ।
तो आप देखें यहाँ पे आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी होती है आप उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, NNP एट FC। जो भी आपको कैलकुलेट करना हो आप उसको हमेशा लेफ्ट साइड में लिखें और इक्वल टू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है GDP एट MP। हमें यहाँ पे खाली अभी बस फॉर्मूला फ्रेम करना है। तो फॉर्मूला किस तरीके से फ्रेम किया जाए, तो आप देखें पहले डिफरेंसेस जो है उनको यहाँ पे पॉइंट आउट करें। आप देखें यहाँ पे जो डिफरेंसेस है, ये ग्रॉस है, ये नेट है, ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है और ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट, यानी तीन डिफरेंसेस है, यानी सबका सब जो है यहाँ पे वो चेंज होगा। तो सबसे पहले हमें ग्रॉस से अगर नेशनल की ओर मूव करना हो, यानी ग्रॉस से हमें नेशनल जाना हो, ग्रॉस से हमें कहां जाना हो, नेशनल, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। फिर हमें डोमेस्टिक से कहां जाना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIE। और फाइनली मार्केट प्राइस से आपको जो फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो आप माइनस कर देंगे क्या, NIT। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूले को फ्रेम करेंगे। आप देखें यहाँ पे आपको फॉर्मूला मेमोराइज करने की जरूरत नहीं बल्कि कंसेप्ट समझने की जरूरत है, जहां पे आपको पता है कि अगर ये ग्रॉस है तो हम इसे डेप माइनस करके नेट बना सकते हैं, और अगर ये डोमेस्टिक है तो इसमें NFIE ऐड करके हम इसे नेशनल बना सकते हैं, और सिमिलरली अगर ये मार्केट प्राइस है तो इसमें हम NIT माइनस करके इसे फैक्टर कॉस्ट बना सकते हैं। आगे जाके क्वेश्चन में हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे और उधर भी हमें सेम लॉजिक जो है वो इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP एट FC। अब आपको बोला गया है नेशनल इनकम या फिर NNP एट FC, जो स्पेसिफिकली उसको हम जिससे डिनोट करते हैं वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें नेशनल इनकम का कौन सा वेरिएंट यहाँ पे जो है वो गिवन है। तो आप देखें हमें गिवन है GNP एट MP जो कि है 7000 करोड़। आपको 7000 करोड़ यहाँ पे गिवन है और आपको NNP एट FC निकालना है। सेम जैसे मैंने लास्ट आपको भी स्लाइड में दिखाया था किस तरीके से हम फॉर्मूला फ्रेम करते हैं, आप इसको एक बार फॉर्मूला खुद से फ्रेम करने का ट्राई करें। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर्मूला किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। अभी मैं खाली यहाँ पे बस इसकी जो वैल्यूज है उनको देखता हूँ, GNP एट MP और NNP एट FC। क्या निकालना है हमें, NNP एट FC। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, और क्या गिवन है हमें, GNP एट MP गिवन है, राइट। तो अब यहाँ पे वापस से वही प्रोसेस को दोबारा दोहराएं। यहाँ पे जो आपको जो यहाँ पे एग्रीगेट्स दिए हैं इनमें देखें क्या डिफरेंस क्या है। सबसे पहला यहाँ पे ये ग्रॉस है, ये नेट है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। फिर ये नेशनल है, ये नेशनल है, कोई डिफरेंस नहीं, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि हमको हर एक वेरिएबल को यहाँ पे चेंज करना है। फिर ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है, तो क्या करेंगे आप NIT को इसमें से माइनस करेंगे। यानी कि सिर्फ दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे चेंज करनी है, वो डेप्रिसिएशन और NIT, राइट। तो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि GNP एट MP 7000 हमें दिया है, फिर हमें से माइनस क्या करना था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमें यहाँ पे गिवन है और NIT। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमें NIT जो है वो गिवन नहीं है, राइट। पर NIT की जगह क्या गिवन है, यहाँ पे सब्सिडीज गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स। तो फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल होता है NIT का, NIT इज इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडीज, राइट। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपको NIT की वैल्यू मिल जाएगी जो कि तकरीबन आपको 100 करोड़, 500 माइनस 400 यानी कि 100 करोड़ की यहाँ पे जो वैल्यू है वो आएगी। तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे, NNP एट FC इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, जैसे हमने फॉर्मूला फ्रेम किया था। डेप्रिसिएशन की वैल्यू गिवन थी आपको कितनी, 100 करोड़, और NIT की वैल्यू जो कि गिवन नहीं थी फिर भी हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 500 माइनस 400 जो कि आपको आ जाएगा 100 करोड़। यानी कि 7000 में से हम 200 करोड़ माइनस करेंगे और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा जो कि है NNP एट FC यानी कि नेशनल इनकम, वो हो जाएगा आपको 6800 करोड़, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपको वापस से NNP एट FC कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको इस बार डिफरेंट वेरिएबल गिवन है जो कि है GDP एट MP। तो फॉर्मूला भी जो इसका रहेगा वो पिछले वाले की तरह सेम नहीं रहेगा बल्कि अलग रहेगा। अब वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे NNP एट FC निकालने के लिए आप इसे लिखेंगे NNP एट FC। इसे हमें कैलकुलेट करना है, हमें गिवन क्या है, GDP एट MP। जो भी हमें गिवन होगा हम इसको हमेशा RHS यानी राइट हैंड साइड पर लिख देंगे। अब हमें GDP एट MP में कुछ चेंजेस करने हैं जिससे कि वो हमें NNP एट FC की वैल्यू दे दे। अब देखें यहाँ पे ये ग्रॉस है और ये नेट है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन,
फिर आप देखें ये डोमेस्टिक है नेशनल, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें NFIA, और फाइनली ये आपका मार्केट प्राइस है और ये आपका फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि आप इसमें से माइनस कर देंगे NIT, यानी कि ये 3 चेंजेस करने के बाद ही मुझे NNP/FC की जो वैल्यू है वो मिलेगी। आप देखिए हमें क्या क्या रिसोर्स गिवन है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स कुछ नहीं बल्कि क्या है, IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपका क्या है, यह आपका है फीफा, जैसे हमने अभी फॉर्मूला में डिस्कस करा था, जो आपने इनकम अर्न करी। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आपका हो जाएगा फीटा। सब्सिडीज आपको गिवन है यहाँ पे, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, याद रखें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, कभी कभार ये अलग नाम से आ जाता है। डेप्रिसिएशन में गिवन है, फीफा फीटा गिवन है, IT यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है हमें क्या क्या चीजें ऑलरेडी गिवन है और क्या क्या चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो आप देखें आपको NIT भी कैलकुलेट करना होगा और आपको NFIA भी कैलकुलेट करना होगा। NIT कैलकुलेट करने के लिए IT माइनस सब्सिडी यानी 500 करोड़ माइनस आप सब्सिडीज जो कि है 110 करोड़, वो माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू देगा 390 करोड़ की, जो कि आपकी NIT की वैल्यू हो जाएगी। वहीं पे NFI कैलकुलेट करने के लिए फीफा माइनस फीटा, यानी कि जो इनकम हमने अर्न करी अब्रॉड से उसमें से लेस कर देंगे फीटा, यानी कि जो इनकम हमने पे करी, ये आपका हो जाएगा 260 माइनस 400, तो आपको माइनस 140, यानी NFI की वैल्यू जो है माइनस नेगेटिव में 140 आएगी। सॉल्यूशन देखें इसका, यहाँ पे NNP/FC इज इक्वल टू GDP/MP माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस NFIA फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस NIT गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि आपका है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो 6500 आपको GDP/MP की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, आप माइनस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, 260 माइनस 140 जो कि आपका हो जाएगा NFI की वैल्यू, और ये आपका हो जाएगा NIT। आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको NNP/FC की वैल्यू जो मिलती है वो मिलेगी 5820 करोड़। अब आप सिर्फ डेफिनेशंस नहीं, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी जानते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और आप नेशनल इनकम की बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही मेरी डिटेल डिस्कशंस को देखना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें फ्यूके एजुकेशन ऐप को, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।